अब बात करते हैं शेप ऑफ थोरेसिक केज। थोरेसिक केज का शेप कैसा है? तो अभी हमने पिछली वीडियो में थोरेक्स के बारे में जाना, थोरेक्स क्या होता है, कैसे बना होता है। अब हम इसके शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ थोरेसिक केज। द थोरेसिक केज रिजेंबल्स अ ट्रंकेटेड कोन with its narrow end above and broad end below। ट्रंकेटेड कोन का मतलब क्या है? पॉइंटेड कोन ना होकर कोन इस तरीके का होगा, ठीक है। नैरो एंड का है ऊपर की तरफ। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो यहां पर अगर मैं इसको मान लेता हूं कोन को, ट्रंकेटेड कोन को, क्लियर, तो यहां पर आप देख सकते हैं ना, क्लियर। तो शेप कैसा आता है? ट्रंकेटेड कोन। The narrow upper end continuous above with the root of neck from which it partly separated on either side by the suprapleural membrane। तो यहां पर ये कौन सी रीजन है? नेक, नेक की रूट, ठीक है, नेक की रूट। इसके साथ ये अटैच है, लेकिन इसके बीच में क्या होती है? सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होती है? सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये सेपरेट रहता है ऊपर वाले पोर्शन से, क्लियर। नेक्स्ट, द ब्रॉड लोअर एंड इज completely separated from the abdominal cavity by diaphragm, but provides passage for structures like aorta, esophagus and inferior vena cava। अब होगा क्या? यहां पर देखिए, मैं मसल बना देता हूं। ये कौन सी मसल है? ये है डायफ्राम, क्लियर। अब इस डायफ्राम को क्रॉस करके क्या क्या ऊपर नीचे जाएगा? देखिए, नीचे से इंफीरियर वेना कावा जाएगा ऊपर, नीचे से इसको क्रॉस करके इंफीरियर वेना कावा जाएगा, और ऊपर से मान लीजिए यहां पर हार्ट है, तो ऊपर से नीचे क्या आएगा? एओर्टा आएगा ना, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होगा? इसके अलावा इसमें एंटर क्या करेगा? हमारा फूड पाइप, क्या बोलेंगे इसको? ईसोफेगस। तो ये तीन मेजर स्ट्रक्चर इस मसल को क्रॉस करके आएंगे या नहीं आएंगे, बताइए। देखिए, इसको क्रॉस करके जाएंगे। तो यही बताया गया है, ब्रॉड लोअर एंड सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम, क्लियर। द डायफ्राम इज, अब डायफ्राम के शेप की बात करते हैं। डायफ्राम इज डोम शेप्ड विद इट्स कॉन्वेक्सिटी डायरेक्टेड अपवर्ड, thus the upper abdominal viscera lies within the thoracic cage and are protected by it। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपकी रिब्स तो यहां तक आती है, तो थोरेसिक कैविटी तो यहां तक हो गई, लेकिन जो डायफ्राम है वो कैसा है? डोम शेप्ड, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी थोड़ी बहुत किधर शिफ्ट हो रही है? थोरेक्स की तरफ। तो जो एब्डोमेन की स्ट्रक्चर है, लाइक स्टमक है ना, यहाँ पे क्या होगा? स्टमक, लिवर, ये सब कहाँ होंगे? थोड़े बहुत थोरेक्स में भी होंगे। लिखा है ना, अपर एब्डोमिनल विसरा लाइज विद इन द थोरेसिक केज एंड आर प्रोटेक्टेड बाय इट। तो लीवर का पोर्शन और इधर स्टमक, ये भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा थोरेसिक केज से, क्लियर। इन लाइफ द अपर एंड ऑफ थोरेक्स अपीयर्स ब्रॉड ड्यू टू द presence of shoulder girdle made up of clavicle and scapula and associated scapular muscles। कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में थोरेसिक कैविटी कैसी है? डोम शेप्ड। आप देखिए, ऊपर की तरफ नैरो, नीचे की तरफ वाइड, लेकिन लिविंग कंडीशन में क्या लगता है हमको? वी शेप बॉडी, बोलते हैं ना वी शेप बॉडी। क्यों?
क्योंकि ये एडिशन है, ये एडिशन किसने किया, इस साइड में आपके शोल्डर्स ने, और शोल्डर में कौन, आगे की तरफ क्लेविकल और पीछे की तरफ स्कैपुला, ठीक है। तो उससे ये एरिया ब्रॉड हो गया और ये उसके मुकाबले कम हो गया। तो लिविंग कंडीशन में हमें ऐसा लगता है कि थोरेसिक कैविटी ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से नैरो है। द थोरेसिक कैविटी इज एक्चुअली मच स्मॉलर देन वन एज्यूम्स, आपको दिख ही रहा है, because the upper narrow part of thoracic cage appears broad, wide supra and lower broad part of thoracic cage is encroached by the abdominal viscera due to the dome shaped of diaphragm। और यहाँ पर क्या है, ये हमको कम क्यों लगता है, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है, इसीलिए जब हम सांस खींचते हैं तो नीचे की तरफ से रिब्स हमारी फैलती है, ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये अंदर को चली जाती है। तो ये फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब एब्डोमेन का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है मैं मान यहां से कट लगाता हूं और ये आंख से इधर देखता हूं नीचे की तरफ, ठीक है, कट लगाया बॉडी में और फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में मुझे दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक तो करीब करीब सर्कुलर है और एक करीब करीब किडनी शेप्ड है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन द एडल्ट थोरैक्स इज किडनी शेप्ड। तो ये क्या किडनी शेप्ड कौन सा दिख रहा है, ये है ना, तो ये कौन से थोरैक्स का क्रॉस सेक्शन है, ये है आपका एडल्ट थोरैक्स का क्रॉस सेक्शन है। The transverse diameter more than the anteroposterior diameter. Transverse diameter is more than the anteroposterior. आप देखते हैं चौड़ाई में ज्यादा है आगे पीछे के मुकाबले। This is because the ribs are placed obliquely in the adults. और इसका मेन रीजन क्या है कि जो हमारी रिब्स हैं वो obliquely इस तरीके से ही तो जाती हैं, एक इस तरफ, ठीक है, obliquely जा रही है, इसीलिए ये जो लेटरल या कह सकते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज्यादा है और एंटीरो पोस्टीरियर आगे पीछे का कम है। क्लियर, चलिए लिख देता हूं यहाँ पे एंटीरो पोस्टीरियर का अंदाजा भी आपको हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे हो गया आपका स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम किधर है आपका एंटीरियरली, वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियरली, और ये वाला जो डायमीटर है ये कौन सा है ट्रांसवर्स, और ये वाला कौन सा है एपी एंटीरो पोस्टीरियर। क्लियर। बच्चे की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा टर्न है, क्या टर्न है, द थोरैक्स ऑफ इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 2 ईयर, 2 साल से छोटे बच्चे में ये कैसा होता है सर्क्यूलर, ये देखिए कैसा है सर्क्यूलर है, ठीक है, विद इक्वल ट्रांसवर्स एंड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। दिस इज बिकॉज द रिब्स आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर रिब्स की पोजीशन क्या होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और हमारे अंदर ऑब्लिकली। ये एक रीजन है ट्रांसवर्स। जब आप इसका क्या कहते हैं सीटी स्कैन वगैरह निकलवाते हैं लंग्स का तो फिर उसमें ये शेप दिखेंगे आपको, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं बच्चे का है या किसी बड़े का है। The transverse section of the thorax in adult and infants are compared. क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा हमको, thoracic cavity in adults कैसा होगा किडनी shaped, ribs obliquely placed, the transverse diameter can be increased by thoracic breathing, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर को आप बढ़ा सकते हो, तेजी से सांस लीजिए, ठीक है, hence respiration is thoraco abdominal। जबकि बच्चे के अंदर कैसा होगा थोरेसिक कैविटी सर्कुलर होगा, रिब्स कैसी होंगी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगी, एंड द ट्रांसवर्स डायमीटर कैन नॉट बी इंक्रीज बाय थोरेसिक ब्रीदिंग, हेंस द रेस्पिरेशन इज प्योरली एब्डोमिनल। बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, थोरेक्स का उतना रेस्पिरेशन का उसमें यूज नहीं होता, पेट का ही मेन यूज रहता है उसमें। अब इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन है इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग की वजह से बच्चे के अंदर,
क्या क्लिनिकल कोरिलेशन है या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग हमें मिलती है? द थोरैक्स अप टू द 2 ईयर आफ्टर द बर्थ इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, पता है। Therefore, the diameter of thorax cannot be increased with the circumference, the length of which remains constant. Clear? आप उसको मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में या एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स है। Therefore, in children up to the 2 year of age, the respiration is almost entirely abdominal, यानी डायफ्राम के अप और डाउन मूवमेंट की वजह से ही होगा। Consequently, the young children are prone to suffer from pneumonia. बच्चों में निमोनिया ज्यादा क्यों होता है, ये उसका रीजन है, ठीक है। आफ्टर द एब्डोमिनल ऑपरेशंस बिकॉज दे रेजिस्ट ब्रीदिंग, जब भी बच्चों के पेट का कोई ऑपरेशन होगा तो भाई जब पेट का ऑपरेशन होगा तो सांस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है तो सांस लेने में दर्द होगा ना, तो उस दर्द को प्रिवेंट करने के लिए बच्चा क्या करता है, रेजिस्ट करता है ब्रीदिंग में, धीरे धीरे सांस लेता है ड्यू टू पेन। एज अ रिजल्ट द सिक्रीशन इन द लंग्स टेंड्स टू एक्यूमुलेट व्हिच मे बिकम इन्फेक्टेड एंड कॉज निमोनिया। तो इसमें लंग्स का मिनिमम यूज होने की वजह से धीरे धीरे वहां पर सिक्रीशन इकट्ठे होते रहते हैं, बच्चों को क्या बन जाता है, निमोनिया बन जाता है। जबकि हमारे केस में क्या होता है, हम ब्रीदिंग जो है वो थोरेसिक ब्रीदिंग लेते हैं, तो हमारे गले में अगर थोड़ा सा होता है तो हम ऐसे करके उसको सिक्रीशन को बाहर निकालते रहते हैं।